नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट वर्किंग विद डोम। डोम में हमने गेट एलिमेंट्स करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो उन्हें हमने गेट करना है, उनकी वैल्यूज़ को, एट्रीब्यूट्स को उनको सेट करना है, यानी चेंज करना है, या कुछ नए एलिमेंट क्रिएट करने हैं। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं? सबसे पहले हमारे पास मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके बाद गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम NS। तो हमारे इस फ्री वाले कोर्स में पहले 4 जो तरीक़ाकार हैं एलिमेंट्स को गेट करने के, ये इंक्लूडेड है। 5th वाला जो है वो एडवांस ट्रेनिंग में अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे अवेलेबल होगा। आइए इन तमाम को वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। हम इनके थ्रू HTML का कोई भी एलिमेंट हो तो उसको कैसे गेट करते हैं और उसको आगे कैसे यूज़ करते हैं। आइए लेक्चर की तरफ। ये हमारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने पहले CSS के कोर्स में काम किया था, वर्किंग विद लेआउट। तो ये एक तरह से एक लेआउट बना हुआ है। अभी इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं और कुछ डाटा है। तो इसको देखते हुए हमने इसमें से एलिमेंट्स को एक्सेस करना है और किसी भी एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है वो हमने चेंज करना है। सबसे पहला जो हमने मेथड पढ़ा वो गेट एलिमेंट बाय आईडी था। तो सबसे पहले हम अपने इस पेज में कुछ एलिमेंट्स ऐसे बनाते हैं जिनको कोई आईडीज़ असाइन करते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि आईडी जो है वो एक एलिमेंट को असाइन की जा सकती है, सेम आईडी किसी दूसरे एलिमेंट को असाइन नहीं की जा सकती। जैसे मेरे पास ये बटन है LI, इसके अंदर ये href है, ये इसके मैं आईडी देता हूँ ID I1 यहाँ पे ID I2 3 4 5 6 7, ये 7 डिफरेंट आईडीज़ मैंने दे दी। मेरे पास जो मेन्यू है इसको अभी ये वाली मेन्यू मैं HTML के थ्रू गेट करूँगा बाय आईडी, ये एलिमेंट गेट करूँगा और फिर इस एलिमेंट्स में जो टेक्स्ट वगैरह है उसको चेंज करूँगा। ये मेरे पास स्टाइल का जो टैग है इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये पूरा क्लोज़ करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। चलें कोई बात नहीं, मैं यहाँ लास्ट पे स्क्रिप्ट का टैग स्टाइल के बाद ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के टैग में मैंने ये 7 एलिमेंट जो हैं मेन्यू के बटन्स हैं, जहाँ गो टू 1 गो टू 2 लिखा हुआ है, यहाँ इनका टेक्स्ट मैं चेंज करना चाहता हूँ। और इनका टेक्स्ट चेंज करना या इनके कुछ भी काम करने से पहले मुझे इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा। तो इसको मेन्यू बटन कह देता हूँ मैं। वार मेन्यू बटन 1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी I1। इसी तरह ये मैं 2-3 एक्सेस कर लेता हूँ। आप चाहें तो सबको एक्सेस कर लें जिन जिन पे आप काम करना चाहते हैं। ये आपके पास आ गए MB1 डॉट। अब इस डॉट के बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन होता है इनर HTML इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट 1। सेव करें और पेज को रिफ़्रेश करके देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। और अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो कंसोल पे जाएं तो यहाँ देखिए इसने बताया MB1 इज़ नल। हालांकि हमारे पास MB1 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें उसकी एक्सेस नहीं हुई। हमने डॉक्यूमेंट से वो एलिमेंट गेट करने की कोशिश की, हमें ये एलिमेंट नहीं मिला। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे ये वाली कमांड जो लिखी है पूरी कमांड,
ये मैं कॉपी करूं और यहाँ कंसोल पे पेस्ट करूं और इंटर करूं और यहाँ पे देखें आप न्यू टेक्स्ट 1, वही कोड यहाँ मैं कंसोल पे लिखता हूँ तो आ जाता है। और वो कोड इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे डॉक्यूमेंट ओपन होता है तो इसके अंदर ये कोड मौजूद है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा और वहाँ कंसोल में काम कर रहा है। तो इसकी एक रीज़न है, वो ये कि अभी आपका डॉक्यूमेंट लोड नहीं हुआ होता तो आप वो वाला एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगाता हूँ, अलर्ट सम टेक्स्ट, और पेज को रिफ़्रेश करें। अब देखें सम टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन इस वक्त आपके ब्राउज़र में कोई एक एलिमेंट भी नहीं आया। और अभी अगर आप ये वाला कोड जो आपने यहाँ पे लिखा था यहाँ तक, इस कोड को कॉपी करके यहाँ कंसोल में पेस्ट करें और इंटर करें तो आप देखें यहाँ MB इज़ नल आ रहा है, MB1 इज़ मेन्यू बटन 1 इज़ नल, क्योंकि अभी वो लोड ही नहीं हुआ। और जब मैं ओके करता हूँ तो ये पेज लोड हो जाता है। पेज लोड होने के बाद वही कोड मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो भी मैं टेक्स्ट सेट करता हूँ वो वाला टेक्स्ट सेट हो जाता है और MB1 नल नहीं आता। तो इसका मतलब है हमने पहले वेट करना है कि हमारा पेज लोड हो जाए, लोड होने के बाद हमने ये वाला काम करना है जो भी हम चेंजिंग करना चाह रहे हैं। तो उसका एक बेस्ट मेथड है, वो ये है कि आप स्क्रिप्ट का टैग उठाएं और इसको ब्राउज़र की एंड पे ले आएँ, मतलब अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे ले आएँ, जहाँ पे आप बॉडी क्लोज़ कर रहे हैं, बॉडी क्लोज़ करने से पहले इसको लेके। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप स्क्रिप्ट जो है एंड पे रखें ताकि आपका HTML का जो पेज है वो पूरा डोम आपका वो लोड हो जाए मेमोरी में। उसके बाद जो एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं वो इजीली आप एक्सेस कर सकें। अभी आप अगर पेज को रिफ़्रेश करें तो देखें सम टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन इससे पहले आपका पूरा पेज लोड हो चुका है। और यहाँ देखें आपके पास ये गो टू 1 आ रहा है, और जो ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ सम जो भी हमने न्यू टेक्स्ट रखा है वो वाला आ जाएगा। ये देखें न्यू टेक्स्ट 1। तो ये तरीकाकार था कि हमने एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उस एलिमेंट का पहले लोड होना ज़रूरी है, और लोड होने के लिए ज़रूरी है कि वो ब्राउज़र में पहले आए और हमारा जो स्क्रिप्ट है वो बाद में आए। तो इसलिए हमने स्क्रिप्ट को एंड पे रख दिया। ये एक इजी मेथड है। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट रेडी का ऑप्शन कॉल करके भी कर सकते हैं jQuery के थ्रू, और जावास्क्रिप्ट में भी आप विंडो रेडी को देख सकते हैं कि आपकी विंडो जो है, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हुआ है या नहीं। उसके बाद आप कोड लिखें या बाय फंक्शंस आप कोड कॉल करें। लेकिन ये मैं आपको सबसे ईजी वे बता रहा हूँ कि इस वे के थ्रू आप कोई भी काम ईजीली कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे एक दूसरा बटन जो मेरे पास है MB2 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, इस इनर HTML का मतलब है कि आप HTML की फॉर्मेट में भी इसे कुछ दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सिंपल टेक्स्ट दें। जैसे आप यहाँ पे देखें इसका कलर जो है वो आपके पास वाइट आ रहा है और इसके अलावा अंडरलाइन भी नहीं आ रही। तो यहाँ अगर इसको मैं B में लिख दूँ बोल्ड भी हो जाए, U लिख दूँ अंडरलाइन हो जाए, B क्लोज और U क्लोज, और इन दोनों के दरमियान में न्यू टेक्स्ट 2 कर दूँ। पेज को सेव करें और रिफ़्रेश करें तो ये देखिए आपके सामने ये न्यू टेक्स्ट 2 बोल्ड भी हो गया है और अंडरलाइन भी हो गया है। तो उसका मतलब है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके कोई भी एलिमेंट आप एक्सेस कर सकते हैं, उस एलिमेंट का इनर HTML चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप और भी बहुत सारे काम इसके साथ कर सकते हैं। इसके साथ आप क्लास का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम थोड़े से यहाँ पे देखेंगे। बाकी जो एडवांस वाली ट्रेनिंग है, बाकी सारे फंक्शन उसमें आपको मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा इसमें एडवांस सीखना चाहेंगे तो आप दूसरा कोर्स आपको देखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ये जो काम कर रहे हैं बोल्ड और अंडरलाइन करने का, मैं बल्कि इसको भी रहने देता हूँ और कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने न्यू टेक्स्ट 1 लिखा, इस बटन का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, या कोई इसके साथ क्लास CSS की ऐड करना चाहता हूँ। जैसे इसके पहले मैं इनलाइन स्टाइल लिखता हूँ। यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू कलर, इसका मैं कहता हूँ रेड होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है येलो होना चाहिए। आप पेज को रिफ़्रेश करें
ये देखें इसका बैकग्राउंड और वो टेक्स्ट वगैरह सारा कलर हमारा चेंज हो गया, जो हमने लगाना चाहा वही लग गया। अब यही चीज़ अगर मैं एक क्लास में रख दूँ, ये मैंने इसका स्टाइल लगाया, ये मैं एक क्लास में रख दूँ, यहाँ पे मेरे पास CSS की क्लासेस हैं और इसमें मैं एक स्टाइल रूल बनाता हूँ, डॉट कोई भी आप बता दें, मेन्यू क्लास, मेन्यू बटन क्लास कह लें, BTN क्लास, मेन्यू बटन क्लास, उसमें मैंने ये चीज़ें दे दी, सेव। और आउटपुट देखें तो अब आपके पास नॉर्मल बटन है। अब यही बटन आपने यहाँ पे गेट किया, इसका आपने टेक्स्ट चेंज कर दिया, साथ आप इसकी क्लास भी चेंज कर सकते हैं। MB1 डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू मेन्यू BTN क्लास, तो आप कोई भी इसको क्लास दे सकते हैं। ये क्लास आ गई। अब इसके बाद आप पेज को रिफ़्रेश करें, सॉरी ये अभी कॉल नहीं हुआ। डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू मेन्यू बटन क्लास, नाम यही रखा हमने, मेन्यू बटन क्लास, मेन्यू बटन क्लास, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, पेज को रिफ़्रेश करके देखें और राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, ये आपके पास एलिमेंट है जिस पे आपने क्लास ऐड की लेकिन वो क्लास शो नहीं हो रही। तो अब ये देखें इस एलिमेंट के साथ ये आपके पास मेन्यू बटन क्लास ये ऐड हो चुकी है। तो इसका जो बैकग्राउंड रेड आपको शो हो रहा है वो आप देखें कि मेन्यू बटन में बैकग्राउंड कलर रेड, और यहाँ देखें मेन्यू बटन क्लास में रेड कलर को क्रॉस किया गया है, इसका कलर रेड नहीं होना चाहिए, बाकी बैकग्राउंड जो है वो येलो होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड इसके बावजूद येलो शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं और पे बैकग्राउंड कलर यूज़ किया हुआ है और वो बैकग्राउंड कलर जो है वो शो हो रहा होगा। जैसे आपके पास ये प्रॉपर्टी है, इसको ख़त्म करें तो आपको बैकग्राउंड येलो नज़र आ रहा है और इसको अगर आप लगाते हैं तो बैकग्राउंड रेड आपको शो होता है। उसके लिए हम ये करते हैं कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इसके साथ हम लगाते हैं डैश कलर। एक तो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, दूसरा ये कलर रेड, ये दो प्रॉपर्टीज़। अब पेज को रिफ़्रेश करते हैं, अभी भी आप देखें कि क्लास ऐड हो रही है लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे अटैच नहीं हो रही। तो आप यहाँ पे देखें, आपने जो बैकग्राउंड कलर लगाया ये मेन्यू बटन, उसमें इसने बैकग्राउंड कलर को क्रॉस कर दिया है, येलो ये भी नहीं आ रहा और ये रेड भी नहीं आ रहा, क्योंकि आपने जो दूसरा सेलेक्टर यूज़ किया वो इससे ज़्यादा पावरफुल है, उसकी जो स्टाइल है वो इस पर अप्लाई हो रहा है। इस जब इस तरह का काम हो रहा हो तो आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगाना है, इम्पोर्टेंट एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा के आपने इम्पोर्टेंट लगाना है कि ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा अहम है, ये लाजमी लगानी है। तो अभी आप पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें यहाँ पे ये आपके पास बटन है, इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। और यहाँ पे आप देखें कि मेन्यू में जो ए था उसका कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों जो है क्रॉस हो गए हैं, और जो हमने क्लास लगाई है मेन्यू बटन क्लास उसमें कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों आ रहे हैं, उनके ऊपर क्रॉस नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये तरीक़ाकार था कि हम कोई भी एलिमेंट आईडी के थ्रू एक्सेस करके उसका इनर HTML चेंज कर सकते हैं, उसकी क्लास का नेम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ हमें अवेलेबल होती हैं। अगर मैं इसको कंसोल पे लॉग करूं, console.log MB1, मैं ज़रा देखना चाहता हूं कि मुझे MB1 के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अगर उसको मैं कंसोल पे देखना चाहूँ तो पेज को रिफ़्रेश किया और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, कंसोल पे गए, ये आपके पास एलिमेंट है जो आपने एक्सेस किया है, ये वाला एलिमेंट। अभी इसने कंसोल पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो नहीं दिखाई, बहरहाल इसके साथ डॉट लगा के हम एक एक प्रॉपर्टी को ख़ुद से कॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स लेना चाहें कि इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो डॉट एट्रीब्यूट्स, तो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना चाह रहे हैं। इसकी आउटपुट देखें और कंसोल पे जाएं तो ये हमारे पास नोड का जो है जिसको HTML एलिमेंट जिसको हमने आईडी के थ्रू गेट किया था, उसके हमारे पास एक ID I1 है। href में हमारे पास ये एक
पेज का लिंक दिया हुआ है और क्लास, उसके आगे क्लास का नेम दिया हुआ है। तो ये 3 एट्रीब्यूट इसके अंदर मौजूद हैं। आप इनमें से स्पेसिफिक कोई एक एट्रीब्यूट लेना चाहते हैं तो आपके पास गेट एट्रीब्यूट का ऑप्शन भी है। इसमें आपके पास गेट एट्रीब्यूट, और गेट एट्रीब्यूट में आप बताएंगे कौन सा वाला एट्रीब्यूट। फ़र्ज़ किया आप इसका href लेना चाहते हैं कि href में क्या आ रहा है, उसको आप कंसोल पे लॉग करके देखते हैं, पेज रिफ़्रेश करें तो ये देखें पेज 1.html जो उसके एट्रीब्यूट में आ रहा था वो हमें मिल गया। इसी तरह अगर आप उसको उसकी आईडी लेना चाहते हैं कि इसकी आईडी कौन सी है, और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आईडी I1। तो कोई भी एलिमेंट आप गेट करके उसके एट्रीब्यूट भी इसके थ्रू आप ले सकते हैं। उनको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एट्रीब्यूट है href, उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास mb1.set एट्रीब्यूट का ऑप्शन है। सेट एट्रीब्यूट में आप एट्रीब्यूट बताएंगे और फिर उसकी वैल्यू बताएंगे कि एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसमें पहले आपको एट्रीब्यूट का नाम बताना है, href, आप href की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपने उसको जो वैल्यू देना चाहते हैं नई वैल्यू वो बताएं। तो मैं यहाँ पे इसको अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। और ये काम करने से पहले इसको मैं कंसोल पे लॉग करके देखता हूँ। ये जो ऊपर मैंने देखा है, बल्कि इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। नहीं, ये तो एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा देखता हूँ। mb1 को मैंने लॉग करके देखा पहले, और उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट को चेंज किया। चेंज करने के बाद दोबारा फिर उसी एलिमेंट को मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसमें कौन सा डाटा आ रहा है। तो पेज को आप रिफ़्रेश करें तो ये देखिए आपके पास पहले id=i1, href में आपके पास पेज 1.html है, और यहाँ पे फिर आपके पास href में projectbasedtraining.com आ गया। तो ये आप एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट की लिस्ट भी आप ले सकते हैं, और कोई एट्रीब्यूट अगर आप रिमूव करना चाहें तो एट्रीब्यूट को आप रिमूव भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया उसके अंदर क्लास मौजूद है, क्लास का नेम है जो यहाँ पे मैंने क्लास ऐड की हुई है, क्लास नेम मेन्यू बटन 1, मेन्यू बटन क्लास। मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, यानी कि क्लास को ही रिमूव करना चाहता हूँ, क्लास विद वैल्यू मेन्यू बटन क्लास। तो ये पूरा एट्रीब्यूट मैं इससे रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका एट्रीब्यूट सेट किया, यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट रिमूव करता हूँ, mb1.remove एट्रीब्यूट, और रिमूव एट्रीब्यूट में आप एट्रीब्यूट का नाम बताएंगे कि क्लास वाला जो एट्रीब्यूट है उसको रिमूव कर दें। यहाँ पे आप आउटपुट देखें, पेज को रिफ़्रेश करें, यहाँ आप देखें कि आपके पास id=i1, href भी आ रहा है, और यहाँ पे क्लास और क्लास जो भी हमने असाइन की है वो भी आ रही है। लेकिन नीचे वाले आप href को देखेंगे, इसमें id और href आ रहा है, लेकिन क्लास का नेम नहीं आ रहा, क्योंकि क्लास का नेम हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिमूव कर दिया। तो इसमें हमने सीखा कि आप एट्रीब्यूट को कैसे डॉक्यूमेंट में से एट्रीब्यूट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट में से कोई एलिमेंट कैसे आप सेलेक्ट करते हैं उसकी आईडी के थ्रू। नेक्स्ट उसके आप एट्रीब्यूट की लिस्ट लेना चाहें तो कैसे लेंगे, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, और एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना चाहें तो कैसे रिमूव करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यही इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये बेसिक वाली ट्रेनिंग है, इसमें हम ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे। इसके अलावा आप एलिमेंट जो है आईडी के अलावा आप क्लास के नेम के थ्रू और टैग के नेम के थ्रू, और एलिमेंट का अपना एक नेम होता है, उसका एक एट्रीब्यूट होता है, उसके थ्रू भी आप एलिमेंट्स को ले सकते हैं। ये सारे हम इतने ज़्यादा तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि मोस्टली हम आईडी को ही यूज़ करेंगे। हाँ, बहरहाल मैं आपको ना टैग नेम के थ्रू कोई चीज़ लेने का बता देता हूँ। आपके पास बहुत सारी डिव्स हैं इस पेज पे, तो आप अगर document.get एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में आप आईडी के बजाय आप कर लें गेट एलिमेंट्स। आईडी के थ्रू करते हैं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, यानी एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पे एस नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सेलेक्टर के थ्रू ले रहे हैं, मतलब टैग नेम के थ्रू ले रहे हैं या क्लास नेम के थ्रू, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसलिए गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग नेम में आप डिव लिखते हैं।
var रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू दिस, और कंसोल पे इस रिज़ल्ट को आप दिखाएं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। कंसोल डॉट लॉग आर, और पेज को रिफ़्रेश करके देखें आप, तो ये देखिए आपके पास HTML का कलेक्शन आया, एक डिव कंटेनर, डिव हेडर, डिव सोशल लिंक, ये सारी डिव्स आई हैं एंड 14 मोर्स, टोटली काफ़ी सारी डिव्स आपके पास आ गई। तो इसमें से आप कोई स्पेसिफ़िक पहली डिव लेना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे ज़ीरो लगाएं, तो आपके पास पहली डिव जो है वो आपको शो हो जाएगी। तो ये देखिए आपके पास डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, तो आपको पहली डिव मिल गई। अगर क्लास के थ्रू भी कोई एलिमेंट आप लेना चाहते हैं तो क्लास के नेम के थ्रू भी इसी तरह लेंगे, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहाँ उस क्लास का नाम लिखेंगे तो वो वाले एलिमेंट्स आपको शो हो जाएंगे। उसमें से पहला एलिमेंट निकालना है तो आप उसको अरे में से ज़ीरो इंडेक्स आप फाइंड करेंगे तो ज़ीरो इंडेक्स पे आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आपने ख़ुद करना है बाय क्लास नेम आपने ख़ुद करना है, और बाय नेम भी आपने ख़ुद इसकी एक्सरसाइज करनी है। यहाँ तक इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इवेंट से रेलेवेंट है, इवेंट और इवेंट लिसनर से रेलेवेंट। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं।